हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में सभी को स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। तो अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर। पहला है आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य फल भित्ति। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, इसका आंसर ए, कायिक कोशिका में होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनोकोर्टिक, बी आंसर। सेकेंड, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इसमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। 5 नंबर, द्विविखंडन एक प्रकार का है, तो इसका आंसर होगा अलैंगिक जनन। द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। सेकेंड, इनमें से कौन अंडज है। इसमें से कौन अंडज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एकिडना एक अंडज है। सेकेंड, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प होते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बांस में। इसमें जीवन में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलती है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, युग्मक। ये द्वियुग्मक होता है। नेक्स्ट, किस फल का बीजचोल खाया जाता है। किस फल का बीजचोल खाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ए, शरीफा भी खाया जाता है, लीची भी खाया जाता है, जायफल भी खाया जाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। समयुग्मिकी पाई जाती है। समयुग्मिकी पाई जाती है शैवाल में, आवृतबीजी, अनावृतजीवी, इनमें से सभी में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अन्य प्रजाति निम्नलिखित में कौन है। सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सही सभी। निम्नलिखित में कौन सत्य फल है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नारियल। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। पेनिसिलियम में, पारामीशियम में, ईस्ट में, इनमें से सभी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी में। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सेब। नेक्स्ट, इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। इनमें द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमीबा में द्विविखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट, जैम्यूल बनते हैं। जैम्यूल बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी स्पंज में। 17 नंबर, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, इसका आंसर बीजचोल। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन। 19 नंबर,
निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। स्प्रोज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्नूलस, शैवाल में कोडनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा की कलिका। 20 नंबर, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईंट के पौधों कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में अमर्षत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी बिखरे होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। पुदीना कायिक प्रबंधन करता है। पुदीना कायिक प्रबंधन करता है। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्भूस्तरी। कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। कुकुर का संभावित जीवन काल होता है 20 वर्ष होता है, यानी इसका आंसर ए होगा। शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? इसका आंसर होगा शाख। अगुणित कोशिकाओं के संचयन की प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, युग्मन। इसमें नेक्स्ट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोफिल्म एवं कैलेंचोय में पत्तियों के खंडी द्वारा कायिक प्रबंधन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, रात में खिलने वाले पुष्प धारणतः छोटे होते हैं, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु। 30 नंबर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवन काल। आकारिकीय तथा आनुवांशिकी रूप से समयमान जीवों को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोन। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? इसका आंसर डी, द्विखंडन द्वारा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट देखने के लिए फिर कल मिलते हैं। थैंक्स।